बेटी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। टिप्पणियों को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली में सड़क पर चाकू मारकर हत्या, आसपास खड़े लोग बस देखते रहे। टेक्निकल टीम के आगे टूटा पुलकित, एसआईटी के सामने उगली हत्या की रात की सारी सच्चाई। हाइट का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तान राष्ट्रपति को जब शास्त्री जी ने चखाया मजा, ट्रेन की बोगी से कूलर हटवाने का किस्सा। नवरात्र में मुस्लिम कैदियों ने जेल में रखा 9 दिन का उपवास। पंजाब में लॉरेंस का करीबी गैंगस्टर टीनू चौथी बार पुलिस हिरासत से फरार। मूसेवाला केस में होनी थी पूछताछ। गांधी जयंती पर राहत, पेट्रोल और डीजल की आ गई नई रेट लिस्ट। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे करेंगे एक और खेला, उद्धव के सबसे भरोसेमंद छोड़ सकते हैं शिवसेना। साजिद खान को सपोर्ट करने पर ट्रोल हुई शहनाज गिल, भर के लोग बोले फिल्मों के लिए कुछ भी। और इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा के बाद मची भगदड़ में 174 लोगों की मौत। हमेशा विवादास्पद टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहने वाले बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसकी पुष्टि बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की। वे सुधाकर सिंह के पिता भी हैं। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पिछले महीने अपने एक बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। सुधाकर सिंह ने कैमूर में एक सभा में कहा था कि कृषि विभाग में कई चोर हैं, वो चोरों के सरदार हैं और उनके ऊपर भी कई चोर हैं। इस बयान पर विवाद होने और सीएम नीतीश कुमार के टोकने के बाद सिंह ने कहा था कि वे अपने बयान पर कायम हैं, अगर चाहे तो इस्तीफा ले ले। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में शनिवार रात एक व्यक्ति की सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुंदर नगरी निवासी मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने शक के आधार पर आलम, बिलाल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या की वजह एक केस बताया जा रहा है, जिसको लेकर पहले भी मनीष को धमकाया जा चुका है। झगड़े में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फेंक दिया था। इसके बाद उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलकित की यह कहानी पुलिस के टेक्निकल एक्सपर्ट के आगे फेल हो गई। एक्सपर्ट ने पाया कि उसका मोबाइल अगले दिन स्विच ऑफ हुआ था। सूत्रों के अनुसार पुलकित ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या के अगले दिन मोबाइल नहर में फेंका था ताकि अपनी कहानी सिद्ध कर सके। पुलिस 2 दिनों से पुलकित और उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। आज का दिन बहुत खास है, अति विशेष इसलिए क्योंकि आज के ही दिन भारत माता के 2 महापुरुषों ने जन्म लिया। जब हम आज के दिन 2 महापुरुषों की बात करते हैं, अनायास ही वे नाम हमारे सामने आ जाते हैं। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। आजाद भारत को एक नया आकार देने में इनके विचारों और कार्यों का विशेष योगदान रहा। महात्मा गांधी कहते थे, मानवता की महानता मानव होने में नहीं बल्कि मानवीय होने में है। धार्मिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए मुजफ्फरनगर जिला जेल में बंद 200 से ज्यादा मुस्लिम कैदी अन्य हिंदू कैदियों के साथ 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि उपवास कर रहे हैं। जेल के एक अधिकारी ने कहा, मुस्लिम कैदियों का यह कृत्य उन हिंदू कैदियों के प्रति उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है जो रमजान के पवित्र महीने के दौरान सुबह से शाम तक रोजा रखने में उनके साथ शामिल हुए थे। जिला जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरनगर जिला जेल के 3000 कैदियों में से करीब 1100 हिंदू और 218 मुसलमान नवरात्रि उपवास कर रहे हैं। गैंगस्टर दीपक कुमार उर्फ टीनू शनिवार रात चौथी बार पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। टीनू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा था और पुलिस उससे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पूछताछ करने के लिए रिमांड पर ले जा रही थी। गैंगस्टर दीपक इस समय कपूरथला जेल में बंद चल रहा था। फिलहाल अब उसकी तलाश जोरों से की जा रही है। पंजाब पुलिस के मुताबिक मानसा के CIA इंचार्ज अपनी प्राइवेट गाड़ी में गैंगस्टर दीपक टीनू को लेकर मानसा जा रहे थे, तभी मौका देखकर वह फरार हो गया। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है। टीनू 2017 से जेल में बंद था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा रहा है। पुलिस ने बताया कि दीपक उर्फ टीनू से सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अहम पूछताछ की जानी थी। उससे घटना से जुड़ी जानकारियां ली
आनी थी। इसी बीच वह मौका पाकर भाग निकला। आरोपी इस समय प्रोडक्शन वारंट पर था। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पहले की कीमत पर ही हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 106 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना सचिव और उनके लंबे समय से भरोसेमंद सहयोगी रहे मिलिंद नार्वेकर सीएम एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह उद्धव ठाकरे के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। शिंदे खेमे के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने शनिवार को धुले में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, चंपा सिंह के बाद अब मिलिंद नार्वेकर भी अपने रास्ते पर हैं। बिग बॉस 16 का धमाकेदार आगाज हो चुका है, लेकिन ग्रैंड प्रीमियर के बाद फैंस इस शो से थोड़ा नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह है साजिद खान। जी हां, सलमान खान के शो में फिल्ममेकर साजिद खान ने भी एंट्री की है। साजिद खान की एंट्री पर शहनाज गिल भी उनके सपोर्ट करती नजर आई, लेकिन दर्शकों को बिग बॉस के घर में साजिद खान की एंट्री और शहनाज का उन्हें सपोर्ट करना पसंद नहीं आया। दरअसल साजिद खान पर मी टू मूवमेंट के दौरान कई महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इन आरोपों के आधार पर द इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने उनके फिल्म डायरेक्ट करने पर रोक लगा दी थी। बिग बॉस के मंच पर सलमान खान से बातचीत करते हुए साजिद खान ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हाउसफुल 4 का क्रेडिट उनसे छीन लिया गया था। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 174 लोगों की मौत हो गई और 180 लोग घायल हो गए। इंडोनेशियाई पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पूर्वी जावा के पुलिस प्रमुख निको अफिंटा ने संवाददाताओं से कहा कि अरेमा एफसी और परसेबाया सुराबाया के बीच मैच समाप्त होने के बाद हारने वाली टीम के समर्थकों ने ग्राउंड पर हमला कर दिया। इस पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। हादसे में दम घुटने के मामले सामने आए। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।